नमस्ते, कैसे हैं साहिल आप? अच्छे हैं सर। ट्रेनिंग चल रही है वहाँ पे? हाँ हाँ सर, ट्रेनिंग चल रही है इधर। अच्छा। तो ये है वो एकेडमी, ये है नीर गुलिया कबड्डी एकेडमी, जहाँ पे आप देख रहे हैं कोविड का वक्त है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ पे बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है। और देखिए काफी बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, और वो सामने जो बिल्डिंग नजर आ रही है उसमें हॉस्टल है। वहीं पे एक शेड है जिसमें मैट की सुविधा भी उपलब्ध है, और यहाँ सामने ये मड कोर्ट्स बने हुए हैं जो आप देख रहे हैं उस गोल पोस्ट के दूसरी तरफ। तो यहाँ चार ये मड कोर्ट्स हैं, चार या पांच। उसके अलावा मैट की भी सुविधा उपलब्ध है, और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी बड़ा ग्राउंड है ये। और इस ग्राउंड में सारे वर्कआउट्स आप कर सकते हैं, रनिंग ट्रैक, आप एज अ रनिंग रनिंग ट्रैक भी उसको यूज कर सकते हैं। ह्यूज स्पेस है बच्चों के लिए, जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं इस अकेडमी में उपलब्ध है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीर गुड़िया सर खुद बच्चों के साथ वार्म अप कर रहे हैं यहाँ पे। और बस अब से थोड़ी ही देर में हम सर से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस एकेडमी के बारे में, इस एकेडमी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमें मिल सके। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफी संख्या में यहाँ पे बच्चे हैं। तो जो बच्चे इस एकेडमी में आना चाहते हैं और आगे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, वो आप ध्यान से देखें यहाँ पे। और हम कोशिश करेंगे कि आप तक सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा सके। और सोनीपत में ये प्रॉपर सोनीपत टाउन में ये एकेडमी है। मैं जब आखिरी बार गया था तो यहाँ पहुंचने में मुझे थोड़ी भी कठिनाई नहीं हुई थी। बस से उतरने के बाद बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे एकेडमी थी। तो जो लोग अलग अलग दिशाओं से आते हैं, जो चंडीगढ़ की तरफ से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, तो इनके लिए पहुंचना काफी आसान है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे वार्म अप चल रहा है। नीर गुलिया सर खुद वार्म अप करा रहे हैं यहाँ पे बच्चों को। और अब से हम थोड़ी ही देर में सर से बातें करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे इस अकेडमी के बारे में, और सारी बहुत सारी चीजें। हैंड टच के लिए स्ट्रेचिंग शायद उसकी वार्म अप, उसके लिए ड्रिल्स करा रहे हैं सर यहाँ पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बच्चे बड़े ही लगन के साथ, बड़े ही मेहनत के साथ ड्रिल को करते हुए। और जैसा एक चीज अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, दूरी को बनाए रखे हुए सारे प्लेयर्स वार्म अप करते हुए। सर हाय नमस्ते। विकास जी। सर नमस्ते। नमस्ते। बहुत बहुत कैसे स्वागत हैं है आप? आपका कबड्डी एट ग्रास रूट्स में। थैंक यू सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, थैंक यू आपका जो आज आप लाइव हुए। सर बस शाम बहुत की सारे आप। ट्रेनिंग। जी। जी जी। बहुत शाम सारे की बच्चे ट्रेनिंग हैं। ऑलमोस्ट। जी जी। बहुत सारे बच्चे हैं, शाम की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट स्टार्ट होगी। वार्म अप के बाद में बच्चे अभी स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी। जी बहुत ही अच्छे बच्चे हैं हमारे पास, बड़े जी। स्किलफुल हैं कुछ बच्चे तो। ठीक है ना, वो डेली एक रूटीन है ट्रेनिंग का कि स्टार्टिंग का जो 45 मिनट्स है उसमें पूरा स्किल ट्रेनिंग होता है। जी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जी बोलिए विकास जी। तो सर बहुत सारे बच्चे हैं जो जानना चाहते हैं एकेडमीज में जैसे क्या क्या फैसिलिटीज हैं, और वहां पे हॉस्टल की सुविधा, अभी जैसे कोविड का टाइम है तो अभी हॉस्टल फंक्शनल हुआ है कि नहीं, इन सब चीजों के बारे में बच्चे जानना चाहते हैं। जी विकास जी, हमारे पास जैसे अभी कोविड है, कोविड एक महामारी है, वो हर जगह उसका ही, कहीं भी चले जाओ वो सबसे पहला वर्ड एक ही है, कोविड। जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे हॉस्टल में जो सुविधाएं हैं, हम प्रॉपर हर तरह की सुविधा है हमारे पास में। डेली हम बच्चों का चेकअप करते हैं, जी। टेम्परेचर नोट किया जाता है, बॉडी टेम्परेचर, बाकी उसके जो लक्षण है वो भी। और सैनिटाइजर हर दूसरे तीसरे दिन रूमों को सैनिटाइज करते हैं। जी। हॉस्टल ऑलमोस्ट हमने 2 महीने से स्टार्ट कर रखा है।
अच्छा। लिमिटेड बच्चों के साथ में, हाँ लिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हमारे पास स्ट्रेंथ रहती है मैक्सिमम 80-90 की स्ट्रेंथ रहती है, उसके ऊपर जी जाती है स्ट्रेंथ। तो जी भी हमने खाली 40 से 45 बच्चे बुलाए हुए हैं हॉस्टल के अंदर, क्योंकि ज्यादा स्ट्रेंथ होने पे हम केयर नहीं कर पा रहे थे, इसके लिए हमने लिमिटेड ही बच्चे रखे हैं। तो हमारे पास प्रॉपर हॉस्टल सुविधा है, प्रॉपर मैट है, प्रॉपर जी। जिम है, साथ में हमने एक थोड़ा कहेंगे ना खिलाड़ी है, स्विमिंग पूल भी बनाया हुआ है। अच्छा। और स्विमिंग, हाँ, हम अपने बच्चों के लिए एक हमने बड़ा हौद, मतलब जो हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं ना, जी वो 10 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, जो हमने स्विमिंग पूल बनाया हुआ है। जी प्रॉपर जो वीकली वनडे होता है स्विमिंग, तो उसमें हम बच्चों को अलग अलग उनका ग्रुप बना के उनको स्विमिंग कराते हैं। इसके जी साथ में हमारे पास प्रॉपर सैंड ट्रैक है, जी सैंड ट्रेनिंग करने के लिए जो है प्रॉपर सैंड ट्रैक है, प्रॉपर ग्रास ट्रैक है, साथ में हमारे पास वॉलीबॉल का ग्राउंड है रिक्रिएशन के लिए, साथ में हमारे पास बास्केटबॉल ग्राउंड है रिक्रिएशन गेम के लिए। तो एक खिलाड़ी को जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए जी। ऑलमोस्ट सभी है हमारे पास। और सर आप बताइए विकास जी। और सर जो इतनी सारी जो सुविधाएं हैं, तो बच्चों को क्या फीस क्या देनी होती है? क्या फीस है हॉस्टल का या ट्रेनिंग का? देखिए विकास जी, जिस एरिया में हम काम करते हैं उसके जी सराउंडिंग एरिया में 4-5 गांव हैं। जी जहां हमारा सेंटर है वो रायपुर है, सोनीपत जी डिस्ट्रिक्ट में जहां हमारा सेंटर है, गुरु रघुवीर अखाड़ा रायपुर है। जी। तो हमारे सराउंडिंग एरिया के 5-6 गांव है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छा। जिन बच्चों से हम बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं लेते, अपने पास से भी जो भी कुछ हो सकता है वो सुविधा प्रोवाइड करते हैं। और इसके जी अलावा हम ट्रेनिंग फीस 1,000 रुपए पर बच्चा लेते हैं। जी और उसकी एवज में हमारे पास करीबन करीबन हमारा स्टाफ है 10 मेंबर है। हमारे मेरे को तो अलग साइड कर दो, तो उसके अलावा 4 कोचिज है हमारे पास प्रॉपर कबड्डी के। हमारे पास प्रॉपर मैथ स्टाफ है, प्रॉपर सफाई वाला स्टाफ है, प्रॉपर ट्रेनर है, योगा ट्रेनर है। तो हमने कोशिश की है कि बच्चों को जैसे 2 दिन योगा ट्रेनिंग कराते हैं मॉर्निंग के सेशन में, जी और मॉर्निंग में ट्रेनर रहता है साथ में, जो हमारे कोचिज हैं स्किलफुल कोचिज हैं, उनके साथ में अलग से एक एथलेटिक्स कोच योगेश जी हैं, वो हायर किए हुए हैं, जो जी। बच्चों को एक प्रॉपर फिटनेस ट्रेनिंग के लिए वेट ट्रेनिंग और मतलब हर दिन का अलग अलग डिफरेंट शेड्यूल होता है, वो वीकली शेड्यूल बनाते हैं, तो उसी हिसाब से करते हैं। तो ये तो 1,000 रुपये काफी, जो सुविधाएं आप बता रहे हैं वो काफी कम है उस हिसाब से। और ये काफी रिजनेबल है, जिन जो भी बच्चे चाहते हैं कि हाँ वो आगे बढ़े और अपने करियर में कुछ अपना नाम ऊंचा करें। अच्छा, हॉस्टल की विकास फीस जी, क्या है? जी। हॉस्टल की फीस है 5,000 रुपए। अच्छा। 1,000 हमारा ट्रेनिंग फीस है, जी 5,000 रुपए हमारी हॉस्टल फीस है। अगर हम दोनों को क्लब करते हैं तो 6,000 रुपए होती है। जी हमें ये नहीं है कि बच्चा हमारे पास हॉस्टल में नहीं रहना चाहता तो कोई इश्यू नहीं है। अगर कोई बच्चे ऐसे भी आ जाते हैं कि सर हॉस्टल में नहीं रहना, हमें बाहर रहना, पहली बात तो हम बाहर रहने वाले बच्चों को कम अलाउड करते हैं। क्यों, जी बाहर बच्चे ऐसे हैं कि वे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाती है, हम मना कर देते हैं भाई बाहर अगर रहोगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जी। तो फिर बच्चे मैक्सिमम ये होता है कि भी हॉस्टल में या आसपास के गांव या सिटी है, हमारा सेक्टर 15-11 जो मतलब सोनीपत के बिल्कुल सेंटर में हमारा सेंटर है। जी हाँ, वो तो मैंने सोनीपत देखा जो, है। जी जी जी, तो बिल्कुल 1,000 रुपए फीस लेते हैं विकास जी, और उसी में हमारा अच्छे से हमारे स्टाफ की सैलरी निकल जाती है, उसी से हमारा बहुत अच्छा सेंटर चल रहा है। तो सर, ये सारा कुछ आप कर रहे हैं, विजन क्या रखा है आपने आने वाले अगले, अगर 4-5 साल की बात करूं, तो क्या विजन क्या है आपका? विजन यही है विकास जी, हम कोशिश करते हैं, हम ढूंढ रहे हैं कि भाई हम जिस तरह से हम खिलाड़ी बने हैं, कि जी हम अपने जैसे खिलाड़ी तैयार करने के लिए जो विजन रखा है हमने, भाई जैसे मनप्रीत जी है या मैं हूँ या हमारा दिल्ली दबंग टीम का कप्तान है जोगिंदर जी या रविंदर पहल या मंजीत छिल्लर,
ठीक है ना, या बहुत सारे और हमारे पास जो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं वो सब भी यहाँ पे हेल्प करने के लिए आते हैं। जी ये जो नीर गुलिया जो कबड्डी एकेडमी है, ये नीर गुलिया तो एक नाम है, और इसमें हम बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनका सहयोग रहता है, जो टाइम टू टाइम आके हमें हेल्प करते हैं। ठीक है ना, एक नीर गुलिया का तो एक चेहरा खड़ा किया है इसके सामने। जी अगर हमारे बैक में देखोगे तो हमारे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टार हैं जो इस एकेडमी की हेल्प करते हैं, कभी कभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे एक मतलब एक ग्रुप है हमारा, तो ग्रुप ने ही डिसाइड किया था कि भाई साहब आपका नाम हम आगे रख के चलेंगे और उसके बेस पे ही हम काम करेंगे। तो ये हमारे जो सभी साथी हैं उनकी बदौलत है जो ये एकेडमी 1,000 रुपए फीस में भी बहुत अच्छी चल रही है। ये सब वो दोस्तों का है जी, ये जो काफी सराहनीय हिंदुस्तान के जो प्रयास है आप स्टार है। सभी का। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मनप्रीत जी हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं, जी इसी एकेडमी का पार्ट है। ठीक है, हमारी ओएनजीसी टीम के बहुत सारे होनहार खिलाड़ी हैं, वो सब भी हेल्प करते हैं जो। और दूसरी बात, कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जी जी। पूरे हिंदुस्तान को मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो भी बच्चा है जिसके अगर पेरेंट्स नहीं है, मदर फादर नहीं है, जी तो उन बच्चों के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी एकेडमी में रहना खाना विद एजुकेशन। अगर कोई ऐसा एजुकेशन के बच्चा है साथ। और वो कबड्डी, जी 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 जी, अगर कोई भी बच्चा है हिंदुस्तान के किसी भी कोने से है, उसके पेरेंट्स नहीं है, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारे पास, रहना भी खाना भी ट्रेनिंग भी एजुकेशन भी सभी चीज हम फ्री देते हैं। तो क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि सर मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो उन बस बच्चों के लिए अगर उनके पास स्किल है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पे जी वो जी जी जी, आगे बढ़ सकते हैं। और ये इम्पोर्टेंट बिल्कुल है कि बिल्कुल। उन्हें उन्हें मेहनत करना होगा, उनमें लगन होना चाहिए कुछ सीखने देखो की और आगे बढ़ने की। विकास जी, हमारा मोटिव क्या है कि भगवान जिससे नाराज है हम जी उसकी हेल्प कर पाए। अगर कोई खिलाड़ी बन जाता है तो उसको जिंदगी भर उसको ये रहेगा, हाँ किसी ने मेरी हेल्प की थी विकास जी के माध्यम से या मनप्रीत जी के माध्यम से या किसी और हमारे साथी के माध्यम से। हमने आज तक का यही एक टारगेट रखा है कि जिसका कोई नहीं है उसके हम हैं, और उसको फुल सुविधा देते हैं। नहीं, बहुत काफी सराहनीय आप ये प्रयास आपने सर चलाया है। और सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे अभी आज के दिनों में बहुत सारे कॉरपोरेट्स हैं जो अपने सीएसआर एक्टिविटीज करते हैं, या गवर्नमेंट है जो कुछ इन्वेस्ट करती है। तो क्या आपको कभी कोई वैसा सपोर्ट एज अ सीएसआर मिला, या गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट, या अगर मैं बोलूं तो आज कुछ क्या आप अपील करना चाहेंगे कि जो स्पेशली जो ये कॉरपोरेट्स हैं बड़े बड़े जो विकास जी, सीएसआर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने लास्ट ईयर टूर्नामेंट कराई थी तो जो हमारे एमपी हैं जी रमेश कौशिक जी, वो हमें 2 लाख रुपए जिम के लिए दे के गए थे। पहले एक इंसान है जो हमारे लिए कुछ डोनेशन दे के गए थे। साथ में हमारे एमएलए हैं सुरेंद्र पवार जी, जी वो भी बीच बीच में जब भी हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें हेल्प के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट का हमें कोई सपोर्ट नहीं है, ना ही हमारे पास कोई ग्रांट आती है, ना ही हमारे पास कोई सुविधा दी जाती है। जो भी कुछ है वो सेल्फ डिपेंडेंट है यहाँ पे। जी जी। तो और सर मैं दूसरी बात ये पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे इतने बच्चे हैं तो कौन कौन से टूर्नामेंट्स में ये बच्चे भाग लेते हैं। देखिए, कुछ बच्चे हमारे जो जूनियर लेवल पे हैं, स्कूल नेशनल लेवल पे हैं, तो वो बच्चे जी स्कूल हमारे यहाँ पे जोन से स्टार्ट होता है। जो बच्चे जी अंडर 14 अंडर 17 अंडर 19, पहले वो जोन से स्टार्ट करके वो नेशनल तक जाते हैं। उसके साथ में जो उससे ऊपर वाला जूनियर ग्रुप है वो जूनियर नेशनल और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो पढ़ते हैं वो ऑल इंडिया जी यूनिवर्सिटी तक खेल के आते हैं। उसके बाद जो सीनियर ग्रुप है वो मैक्सिमम हम ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स पूरे हिंदुस्तान में अपनी टीम को भेजते हैं, एकेडमी की टीम को। बाकायदा जी हमारा स्टाफ जाता है, कोचेज जाते हैं, और जहां से भी इनविटेशन आता है वहां पे जी। हम अपनी एकेडमी की टीम भेजते हैं। और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 साल में कम से कम 26-27 बच्चे हैं जो कि हमारे नीरकुलिया कबड्डी एकेडमी से जो कि जॉब मिली है जिन बच्चों को। जो सरकारी और नौकरी लास्ट में हो। ईयर, हाँ बिल्कुल सरकारी नौकरी मिली है, नौकरी मिली है उनको आर्मी पैरामिलिट्री फोर्स
27 बच्चे हैं, बाई नेम लिस्ट है हमारे पास, जो हमारे ट्रेनिज रहे हैं, हमारे पास आगे नेशनल खेले हैं, जो आज अपने पैरों पर खड़े हैं। काफी काफी अच्छा रिजल्ट रहा है फिर सर जी। पास्ट में, और हम उम्मीद करते हैं कि इस फ्यूचर में भी ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। इस मामले में, जॉब के मामले में तो बहुत ही अच्छा है विकास जी, आप लोगों का आशीर्वाद है। बहुत सारे हमारे साथी कहीं न कहीं बिल्कुल जो हेल्प करते हैं, तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट है। जॉब के मामले में बहुत अच्छा है। और सर अभी मैं और एकेडमी से बाहर एक क्वेश्चन पूछूंगा। कल मैं मनप्रीत सर से बात कर रहा था, और अभी हाल ही में जैसे ध्यानचंद अवार्ड उन्हें मिला, और मुझे उन्होंने बताया कि कैसे आपने कितना उनको पता भी नहीं था और आपने फाइल मूव किया, सारी चीजें की। कुछ इस रिलेशन के बारे में मैं उनसे तो सुन चुका हूं, मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा। जो ये घनिष्ठता है आप दोनों की, रिश्ते की, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे आपसे। इसमें क्या है विकास जी, मनप्रीत मेरा छोटा भाई है, जिसको दिल से मैं छोटा भाई मानता हूँ। जी। और जब मैं बड़ा हो गया तो बड़े के कुछ फर्ज होते हैं। आपका तो बड़प्पन है सर ये। हाँ, तो कुछ फर्ज होते हैं, उनको मैं कोशिश करता हूँ अच्छे से निभाने के लिए। और वही रिजल्ट है कि जो आज ध्यानचंद अवार्ड किसी कारणवश उसको जो सॉरी अर्जुन अवार्ड नहीं मिल पाया था, तो उसके मन में भी थोड़ी ही एक खटास थी। अगर मैं अर्जुन अवार्ड के लायक था और मेरे को नहीं मिल पाया था, तो बात हुई कि भाई ध्यानचंद अवार्ड के लिए एप्लीकेशन लगाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया। जी। अगर मैं नहीं लगा रहा हूँ, वो एक जिद लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, वो बोला मैंने क्यों, सारे पेपर उसके मेरे पास रहते हैं। जी। तो फिर मैंने पता किया कि भाई कैसे क्या प्रोसीजर होगा। उसमें राव साहब ने हमारी एप्लीकेशन, मनप्रीत जी की एप्लीकेशन राव सर ने अप्रूव की। राव साहब से बात हुई, इसमें मैं राव साहब का भी, हम स्टूडेंट हैं उनके, तो उनका मैं बहुत दिल से उनको ही रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। जी। उन्होंने भी ये कहा कि हाँ यार तुम इसकी अप्लाई करो और 1001% अवार्ड मिलेगा। जी। और जिस जिससे भी हमने बात की, हर एक आदमी ने ये कहा हाँ ये डिजर्विंग है, डिजर्व करता है और इसको अवार्ड मिलेगा, आप अभी इसकी एप्लीकेशन लगाओ। तो एक बार तो मनप्रीत जी ने खुल के मना कर दिया था, भाई नहीं बिल्कुल नहीं। तो मैंने क्या किया कि सारे सर्टिफिकेट होते हुए मेरे पास, मैंने उनकी फाइल तैयार की। और फिर फाइल को उसके जब लास्ट में उसके साइन कराने थे, तब उसको ये पता चला था कि आप क्या कर रहे हो। क्यों, तो उसमें क्या ईमेल आईडी मेरी, मैंने मेरी दी हुई है, नीरगुलिया 04@gmail। आधे मेल तो साई से भी मेरे पास ही आए हैं, जिसमें उसके बाद में मैंने उनको बताया कि आज अकाउंट नंबर देना है या जो भी कुछ करना है। ऐसे ही अवार्ड से पहले जो उसके किट का साइज था, जी। जो साई ने ब्लेजर वगैरह जो किट साइज था क्लॉथ्स का, वो भी, उसके लिए भी साई से मेरे पास ही फोन आया था कि मनप्रीत जी आप अपना साइज बता दीजिए। तब मैंने मनप्रीत जी को ये कहा कि भाई ये नंबर लो, इस पे आप अपने साइज भेज दो। तो उनका थोड़ा बड़प्पन है, छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा होनहार खिलाड़ी रहा है। जी। देश के लिए काफी 8-10 बार उसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और दिल से वो बहुत करीब है मेरे, नो डाउट वो यानी कि डिजर्व बहुत, भी करते हैं। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत सिंपल इंसान है और बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है। और मेरे को मतलब वो एज ए गार्डियन रिगार्ड करता है, मेरा छोटा भाई है हमेशा, आज तक उन्होंने 22 साल से हम इकट्ठे हैं, कभी भी किसी भी बात पे उन्होंने पलट के जवाब नहीं दिया आज तक। इसके लिए मैं वो आज उनकी पीठ पीछे उनके बारे में बोल रहा हूँ, शायद फेस पे होते तो नहीं बोलता मैं। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। और थैंक्स बताइए लॉट विकास सर, जी। बहुत ही आपने ये जो चीजें शेयर की, ये सिर्फ सर ये तो आपकी भावनाएं हैं, आपका बड़प्पन है, और जो प्लेयर्स, जो यंग प्लेयर्स देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी एक सीख है। क्योंकि प्लेयर्स सिर्फ खेल ही नहीं, ये जो छोटे छोटे रिश्ते हैं उनको निभाना, प्योर ऑनेस्टी के साथ किसी के साथ रहना, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और आप देखिए सिर्फ। विकास जी, जी। मैं इस बारे में आपको, जो हमारे साथ के जो ग्रुप के जो सीनियर खिलाड़ी थे ना, जी। वो हमारे से सीनियर भी थे, हम भी उनका बहुत ज्यादा रिगार्ड करते थे। और जो हमारा ग्रुप था उसमें भी मतलब सीनियर का इस कबड्डी जगत में बहुत ज्यादा रिगार्ड होता है।
और हर जी खिलाड़ी अपने सीनियर को बहुत दिल से रिगार्ड देता है। ऐसे ही हमारे कोचिज हैं जिनको हम बहुत ज्यादा रिगार्ड देते हैं, वो जी दिल से देते हैं और वो लोग भी मानते हैं कि हाँ भाई, एक क्यों कबड्डी तो अभी पैसे वाला गेम हुआ है, पहले तो ये दिल वाला गेम था। पैसा तो अभी बिल्कुल। आया है कुछ सालों से। जी ठीक है ना, पहले तो यही था कि भाई खेल रहे हैं टूर्नामेंट, कहीं लाख की साउथ में या कहीं लाख की 1.5 लाख की ऐसी टूर्नामेंट होती थी, उसी को बहुत बड़ी टूर्नामेंट मानते थे। ठीक है ना, अब तो आने वाले जो जनरेशन है जी उनके लिए तो एक ये प्रोफेशनल इज्म है, जो कि अपनी लाइफ को अच्छे से बना सकते हैं। खुद एक खिलाड़ी तैयार होके उसको, मतलब एक खिलाड़ी को कबड्डी आज इतना देती है कि उसको किसी के तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई गलत काम करने की जरूरत पड़ेगी। राइट अगर सर, नो खिलाड़ी है डाउट। तो जी आज जी बिल्कुल उसको इतनी जरूरत है, पूरी करती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो और बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय निकाला, और मैंने जो ट्रेनिंग हो रही थी तभी आपको मैंने बुलाया इधर, और क्योंकि मैं बच्चों को जी दिखाना जी भी चाह रहा था एकेडमी, तो इसलिए जरूरी था कि जी, ट्रेनिंग के वक्त ही मैं मैं आपसे बात कर एक सकूं। बार मैं साहिल जी को देता हूँ फोन, वो हमारे जो सबसे जूनियर बच्चे हैं, जी चलो मैं ही ले चलता हूँ आपको, जो हमारे बिल्कुल सबसे जूनियर ग्रुप है हमारा। जी। आप ये कहोगे 6 साल का 7 साल का बच्चा आज यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आता है, तो ये तो तो उसमें उनके। हमें भी, जी जी जी, उसमें हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि इतने छोटे बच्चे के दिल में आज कबड्डी के लिए प्यार है, तो वो बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है बिल्कुल। ना, और और ये जब वो तो 12-14 साल के होंगे तो उनके रग रग में कबड्डी होगा, मतलब 6 साल की उम्र से कबड्डी खेलना बिल्कुल, और आगे आपको बढ़ना। मैं अभी हमारी जो सबसे जूनियर बच्चे हैं, मैं अभी उनसे मिलवाऊंगा आपको, जी जो कि हमारा एक पूरा, हमारे देखना अभी आगे का दिख रहा है इसमें। नहीं, अभी उधर मैं देख नहीं पा देखिए, रहा हूँ। जी। ये मनप्रीत सॉरी अमित जी हैं, जो हमारे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। ये जी। बिल्कुल जो हमारा सबसे छोटा ग्रुप है, ये जो काफी बिल्कुल छोटे छह बच्चों को मैं साल यहाँ आठ पे खेलते साल हुए देख रहा हाँ हूँ। हाँ, जी जी जी, चलिए बेटा, अब अमित करा एक बार डिफेंस लगवा। ये देखो, ये बिल्कुल हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ये जी। अमित जी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए ये बहुत छोटा बच्चा है। हाँ आपका हाँ नाम हाँ। क्या है बेटा? वीर। कितनी एज है आपकी? 9 ईयर ओल्ड है। देखो, इससे भी छोटे बच्चे हैं हमारे पास, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और उनमें हम कोशिश करते हैं कि एक जो भी हमारा होनहार खिलाड़ी है या कोच है, जी। और हम सर यहाँ कोशिश पे। करते हैं कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे ग्राउंड पे जो बच्चे हैं, आपको चारों तरफ मतलब ट्रेनिंग करते हुए हमारे बच्चे नजर आएंगे। जी कहीं पे कोई कुछ बोल, ठीक है ना, ये स्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। बहुत सारे बच्चे हैं हमारे पास, आप देखोगे कि सीनियर बच्चे भी हैं, जूनियर भी हैं, वो अलग अलग कुछ बच्चे हमारे उधर खेल रहे हैं। तो सीनियर एज कैटेगरी आज में कितने साल के बच्चों को आप अलाउ करते हैं यहाँ पर? हम अगर खिलाड़ी है तो 18 साल के बच्चे तक लेते हैं, नहीं तो जूनियर एज में हॉस्टल में जो रखने की एज है हमारी 14 ईयर है। 14 years। हाँ जी जी, 8th क्लास के बाद में हॉस्टल में एडमिशन लेते देते हैं यहाँ पे, उसके अलावा नहीं। अनदरली कोई और भी बच्चा आता है एज फैक्टर के, उसकी हम कोई भी बच्चा आएगा उसकी ट्रायल कंपलसरी है। जी। पहले एक ट्रायल लेंगे, उसके बाद में ही उसको एडमिशन देंगे। एक जो बेसिक स्किल का ज्ञान उन्हें होना चाहिए, तभी फिर आगे वो जी यहाँ जी पे जी, ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बेसिक, या फिर उसका अगर वो छोटी एज है 14 साल का, तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी एलिजिबिलिटी, मतलब कुछ न कुछ बच्चे के अंदर होना चाहिए कि जिससे कि भी आगे चल के वो एक खिलाड़ी बन सके, अपना टाइम वेस्ट ना करे। मतलब राइट कुछ ऐसे राइट होते हैं ना राइट। कि कोई भी आ गया उसको रख लिया, वो नहीं है। हम प्रॉपर खिलाड़ी को हम बताते हैं कि भाई आप क्या कर सकते हो। आपके मतलब कुछ बच्चे ऐसे आदत है जिनकी हाइट बहुत छोटी होती है, जी ठीक है, या फिर बहुत मतलब सिंगल जैसे बहुत वीक होते हैं, जी या फिर एज ज्यादा हो जाती है, तो उन बच्चों को हम समझाते हैं कि भाई नहीं, आप अपना टाइम एजुकेशन में दें जी या कुछ और काम सीखें। ठीक है ना, उसके जी बाद जी। में ही आप फिर कबड्डी के लिए हम वही कह देते हैं कि भाई नहीं,
आप प्लीज कुछ और कर लीजिए। जी नो डाउट क्यों, हाँ अगर अगर हम इस तरह से, अगर कोई भी आया किसी को भी हॉस्टल में रखेंगे तो ना तो जो हमारे टैलेंट है, जी बच्चे हैं जो अच्छे टैलेंटेड है, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, जी ठीक है ना, और जो आएगा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। राइट तो एक बेसिक खिलाड़ी होना चाहिए। अभी मैं, हमारा एक बहुत अच्छा लड़का है जो आने वाला स्टार है, मैं अभी वो स्किल ट्रेनिंग कर रहा है, दिखाता हूँ। दीपेंद्र रेड कर बेटा, साहिल रेड कर। ये देखिए हमारा लड़का है, बहुत अच्छा है, बहुत ही स्किलफुल लड़का है। ये 16 ईयर ओल्ड लड़का है जी, ठीक है ना, जी जी बिल्कुल। इसकी 6 फीट हाइट है। बहुत सारे हैं मेरे पास बच्चे जो जिनकी 6 फीट के ऊपर हाइट है, 16 ईयर, 9, 11th 12th में पढ़ते हैं। बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छे फिजिक्स हैं बच्चों के, और ये तो ट्रायल का यही एडवांटेज है। आने वाले ट्रायल टाइम का में भी यही, हम जूनियर नेशनल्स या खेलो इंडिया जैसे टूर्नामेंट्स में इन बच्चों को ये देख सकते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं विकास जी की जो जूनियर नेशनल खेल ही नहीं सकते। हाँ हाँ ये हमारे जो गुरुजी थे राव साहब, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया कि भाई कुछ बच्चे जो नेचुरल बोर्न हैवी वेट होता है, हाँ हाँ जो जूनियर कभी खेल ही नहीं सकते, जैसे मनप्रीत था, जूनियर कभी खेल ही नहीं सकता था। हाँ तो उनका वेट की वजह से। टारगेट ही फिर ये रहता है कि वो सीनियर लेवल पे ही आगे परफॉर्म करें या लीग में परफॉर्म करें, जी जी ये होता है। क्यों, जो लाइट वेट होगा और छोटा, वो तो जूनियर में भी 70 kg, बिलो 70 kg है, सीनियर में अबाउ 85 kg है। तो कोशिश ये भी करते हैं हम, जो यंग एज के बच्चे हैं, छोटे एज के बच्चे हैं और उनकी फिजिक, बॉडी फिजिक अच्छा है, जी तो उनको कोशिश करते हैं कि हम बाहर से भी सिलेक्शन करके ले आते हैं, चलो आपको हम कबड्डी सिखाएंगे। अगर वो फैमिली से वीक है तो फिर उसकी हेल्प भी करते हैं कि भाई आपको, मतलब जो भी मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट दे के उसको हॉस्टल फीस में भी, और जी दूसरा एजुकेशन में भी हमारा 3-4 स्कूलों के साथ में कोलैबोरेशन है, जिनमें की बच्चों की फीस माफ कराई जाती है। और एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस सब भी में हम 70 से 50% तक माफ कराते हैं जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। 3-4 हमारी संस्थाएं हैं जो हेल्प के लिए आगे आई हैं, उनका जी भी मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। तो नो डाउट इनसे तो काफी मदद मिल जाता होगा सभी बच्चों को। जी 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 जी, उसमें क्या है सर, विकास जी, आज बच्चा एकेडमी के लिए खर्चा कर रहा है, जी एकेडमी में 4,000 5,000 रुपए फीस पेड कर रहा है, साथ में वो स्कूल में कोई भी प्राइवेट संस्था है तो 2-2,500 रुपए मंथली लेते हैं फीस। जी तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितना भी जायज से जायज हो उसके, अगर 2,000 रुपए फीस है तो उसकी 50% माफ करा देते हैं या 70% माफ करा देते हैं, या फिर उसमें कंडीशन लगा देते हैं स्कूल पे, अगर ये बच्चा इस साल नेशनल में गया तो आपको पूरी फीस माफ करनी पड़ेगी उसकी। तो इस जी तरह से भी स्कूल हमें बहुत हेल्प करते हैं। ये काफी काफी सराहनीय प्रयास है आपके और जिस तरह से आप बच्चों को मदद कर रहे हैं आई एम श्योर कि हमें और भी रिजल्ट इस एकेडमी से देखने को मिलेंगे और बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे ऊंचाइयों को छुएंगे। देखिए अभी हमारे कोच साहब हैं, मैं आपसे बात कराता हूँ, योगेंद्र जी, बहुत ही होनहार कोच है, ये भी हमारे राव साहब के स्टूडेंट हैं। नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर अभी देखा मैंने कि कैसे आप ट्रेन कर रहे हैं थोड़ा अगर आप मुझे अपने बारे में बताएं कब से आप बच्चों को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं और कैसा कैसा महसूस होता है जब रोज शाम को ट्रेनिंग के लिए आप यहाँ एकेडमी में आते हैं। सर मेरे को यहाँ पे करीब 1.5 साल हो गया, मैं रिटायर हो गया आर्मी से, तब यहाँ पे नीरगुलिया सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जी तो हम दिन में सोच के आते हैं, देख के आते हैं क्या करवाना है, शाम को उसी प्रकार करवाना पड़ता है, फिर आगे बच्चों को सिखाना पड़ता है। और सर कैसा अभी कोविड के टाइम पे जब सारे बच्चे आते हैं तो जो किस तरह का एहतियात ट्रेनिंग में आप हमेशा ध्यान रखते हैं कि इन बच्चों को कैसे क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप। बच्चों सर बताते हैं कहीं ज्यादा बाहर नहीं जाना, और मास्क का तो जैसे अभी दिन में तो प्रयोग करवाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के टाइम तो नहीं मास्क लगवा सकते। जी जी यही है सर। जी सर। थैंक्स थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस सर। थैंक यू। जी।